मेरे ख्याल से मेरे साथ ही 4-5 बार या मे भी ज्यादा बार वो इधर जाती है, वेब निकलती है ना, तो वो पानी को गीली हो जाती है, तो इतनी सर्दी, वो जम गया। वो ऐसे वो जो आईसीयू में वो नहीं लगे होते, वो मास्क लगाए होते हैं, वो उस तरह का ऑक्सीजन मास्क मेरा बना हुआ था, वैसे फुला हुआ है, बाहर फेशियल लगा हुआ है। यहाँ तो यूएनओ नहीं है या फिर मैं नहीं हूँ। हम पहले उठ के गए पैदल सेंटर, उधर हमने वो रेंट पे किया, फिर उधर से घर वापस आए हैं। तो तकरीबन हमारे घर से 2 किलोमीटर है। फिर उधर से आके हमने नाश्ता किया, फिर तुम लोगों की मैसेजेस आ गए, कॉल आ गया, क्या हो जी आप सेंटर चलते हैं, वो अहमद भी आ गया, फिर हम निकले हैं जी सेंटर। और सीरियसली हमने मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे में पूरा यूएनओ खत्म, यूएनओ नजर ही नहीं आया किधर गया है। अगर कोई बहुत ठोस सबूत भी हो ना मेरे पास कि इन्होंने ये किया, मुझे कॉम्पनसेशन मिल जाएगी ज्यादा, उनको कुछ नहीं होगा। हमने तो कॉम्पनसेशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था, क्या जवाब आया था आपको? केस सस्पेंड हो गया यार। अस्सलामुअलैकुम, उसामा इज़ हियर, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो पॉडकास्ट है वो हमारे 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे होने वाली है। जो भी हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, जो हमारी अपनी आप बीती है, वो आज हम आपको सुनाएंगे। तो इस पॉडकास्ट में सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ रेयान भी होगा। तो हम अपने गेस्ट का आज वेलकम करते हैं। तो जी आज के हमारे जो गेस्ट हैं हमारे रेयान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जरा ऊंची बोले सर, जरा। वालेकुम अस्सलाम। सर लगता है आपको मान लीजिए जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, इसलिए आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की निकल रही है। एनीवेज, तो आप बताएं जी, आज अपना थोड़ा सा इंट्रो दें कि आप फिनलैंड आए हुए हैं, तो आप बैकग्राउंड आपकी कहाँ से है, और बस इतना ही बताएं, जरा थोड़ा सा इंट्रो दें जरा। मेरा नाम रेयान है, मैं इन लोगों के साथ ही आया था। मैं एबटाबाद से हूँ। मेरा इन लोगों से थोड़ा सा लेट कांटेक्ट हुआ था, और जब कांटेक्ट हुआ था तो तब ही सारे एक दूसरे के साथ मिल गए थे, सारे दोस्त जो थे। तो फिर आना जो हुआ था मेरा फिनलैंड, वो इनके साथ ही, मतलब सेम प्लेन में, सेम डेट पे, सेम टाइम पे हम आए हैं, और सारा प्रोसेस शुरू से लेके अभी तक साथ ही हुआ है हमारा। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। हाँ, इतना काफी है। ओके ओके, नाइस। तो ऐसी क्या वजह बन गई आपकी कि आप पाकिस्तान से निकल के फिनलैंड ही आना था, और फिनलैंड आपने चूज ही क्यों किया? ऐसी क्या वजह थी? देखिए, शुरू में मैंने फिनलैंड उस तरह से चूज नहीं किया था। शुरू मतलब मेरा ये बचपन से था शौक, लाइक इंटरमीडिएट से मेरा शौक था कि मैंने बाहर जाना है। ये अच्छा। नहीं स्पेसिफाई किया था कि किस कंट्री में जाना है। तब शौक कनाडा का था। हाँ। लेकिन जब तक मैं आने के चांसेस हुए, तब तक कनाडा के हालात भी खराब हो गए थे। तो फिर मैंने काफी ज्यादा कंट्री शॉर्टलिस्ट की थी, जिसमें स्वीडन भी था, चेक रिपब्लिक भी था, इटली भी था, और फिनलैंड का मुझे थोड़ा सा लेट पता चला, लेकिन मैंने ऐसे इन टाइम अप्लाई कर दिया था। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि सारा प्रोसेस मेरा खुद से हुआ है, और क्या कहते हैं, मैंने इनसे काफी बाद में जाके हेल्प ली है। हाँ, तो जब यूएस में एडमिशन हो चुका था। बिल्कुल। तो सारा प्रोसेस मेरा खुद ही हो रहा था। तो बस तब से जी जी, कोई मसला नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बिल्कुल, ट्रांजिशन हो रहा है वेदर का, तो जरा गला खराब है। हाँ जी। तो बस फिर यही हम लोग फिनलैंड जैसे ही मैंने देखा, फीस भी इधर की अच्छी है, इधर की वर्क लाइफ भी अच्छी है, वीडियोस भी काफी ज्यादा देख ली थी यूट्यूब पे इस चीज की। तो फिर ये शॉर्टलिस्ट किया, और जब इधर एडमिशन हो गया तो फिर मैंने परस्यू किया इधर। तो अभी तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं इतने हाई लेवल की व्लॉगिंग नहीं करता, लेकिन पहले कुछ व्लॉगर्स थे जिसको मैं भी देखता था। माजिद था एक लड़का, और 1-2 लड़के और भी हैं जो बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। तो आपने किसको यानी कि देखा और इंस्पायर हो गए कि जी अब जो भी है, मेरी जिंद मेरी जान फिनलैंड, तो ऐसा कैसे हो गया? ये मैंने फेवरेट? इतना नहीं, मतलब मैंने इतना लोगों को देख के नहीं किया कि भाई ये जगह अच्छी है, इधर जाना है। मतलब मैं यही देख रहा था कि कौन सी कंट्री मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मैंने सिर्फ शायद एक वीडियो देखी थी, आस्क अबाउट यूरोप, पता नहीं वो। ओ अच्छा, मिनार रिजवी जो है। हाँ हाँ, उसकी देखी थी, और उसने बताया था कि जर्मनी और वो फिनलैंड को कंपेयर कर रहा था। तो वो बोल रहा था कि वर्क क्या कहते हैं उसे, लिविंग स्टैंडर्ड इधर का बहुत अच्छा है, और इधर की बाकी चीजें भी मैंने जब नोटिस में की कि इधर वेजेस भी अच्छे हैं, इधर स्टडी भी टॉप की है, अच्छी है, इधर फीस भी, जो मेरी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकली फीस थी, वो भी काफी कम थी। तो ये सारी चीजें मैंने फैक्टर इन करके ये कंट्री चुनी। अब मैंने भी उसी को ही देखा था, ये जो मिनार रिजवी है, उसने तो मुझे इवन के यहाँ तक कह दिया था कि
तुम फिनलैंड नहीं आ सकते बिकॉज मेरी अच्छा। परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी इंस्टाग्राम पे उससे पहले कांटेक्ट हुआ, देन आफ्टर मैंने उसके साथ व्हाट्सएप पे भी बात की है। तो आई डोंट नो कि उसने क्यों कहा, क्योंकि वो इस मे तरह भी कहना तो नहीं चाहिए। लेकिन उसने कहा कि तुम फिनलैंड नहीं आ सकते। तो हम्म, लेकिन कहते हैं कि अगर आप डिसार्ट हो जाए तो फिर कामयाबी कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने कहा चलें जी, अब होना तो वही है जो अब करना है, बाकी बिल्कुल। कामयाबी अल्लाह ताला देगा जी। तो बस स्ट्रगल की है तो फिर हम भी आ गए हैं। हाँ, इसी आपका तरह तो होता है। फोकस बना नहीं, ऐसा फोकस क्या था कि फिनलैंड ही क्यों चूज किया? ये लिविंग स्टैंडर्ड और स्टडीज के हवाले से, फीस के हवाले से, या फिर कोई और भी रीजन थी, किसी ने एक सजेशन दी हो? जी जी, एक तो मेरी फीस का भी था। इधर की जो जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है, हम्म इसकी फीस कंपैरेटिवली काफी जगहों से कम है। अब मैंने स्वीडन का भी काफी ज्यादा, मतलब मैं बिल्कुल आ हम्म गया था उस जगह प्रोसेस करने में, लेकिन जब बाद में मुझे नॉलेज हुआ कि उधर बैचलर्स के लिए इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं है और हम्म ये सारा कुछ, फिर मैंने इटली देखा। इटली में पता था कि बहुत कम वीजा के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इधर के ये पता चल गया था कि वीजा के चांसेस भी ज्यादा है, हम्म और वीजा अगर एडमिशन हो जाए तो वीजा हो ही जाता है। बैंक हम्म स्टेटमेंट का भी इतना इशू काफी नहीं इजी था, है इनकी बनाना। और किसी से भी मतलब बैंक स्टेटमेंट लेके वो प्रोसेस कर सकते हैं, बिल्कुल। इतना कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और स्वीडन का ये भी है ना कि स्वीडन में आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ती थी तब, अब तो वो फिनलैंड में अब लगा अब दी है। लग गई। बट उन्होंने पहले ही 900 करोड़ आई थिंक सो उनकी थी हम्म स्वीडिश, तो वो हमें पे करने होते, तो वो राउंड राउंड ऑफ तब बनता था तकरीबन 18,000 या बिल्कुल 19,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो ये तो चलें जी, हमारा एक हो गया है बैकग्राउंड। बिल्कुल तो जब फिनलैंड लैंड हुए, हम इकट्ठे ही आए हैं। बिल्कुल। आप थे, मैं था, और नजम था हमारे साथ एक, और अहमद था एक लड़का, और एक लड़का अवैस था। हम हाँ, कितने लोग थे? हम 5 लोग थे। 5 लोग। हाँ, 5 लोग थे। तो क्या एक्सप्रेशन थे, क्या फीलिंग थी जब हम पहली बार फिनलैंड की धरती के ऊपर, ठीक है, वो आपने कदम रखा है, तो कैसा, यानी कि खुशी महसूस हुई, एक गोल को अचीव कर लिया है? बिल्कुल। कि हम, जारी बात है, कामयाबी तो इंसान को जब भी मिलती है उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो एक यूनिक से होते हैं। तो ऐसा क्या यानी कि सीन था? देखिए, ये चीजें हिट थोड़ा सा से इसलिए करती हैं क्योंकि जब आप बिल्कुल नए नए आए होते हैं, आपको तब होम सिकनेस भी हो रही होती है, बिल्कुल। पाकिस्तान की याद आ रही होती है, और आप हम फिनलैंड का सफर इतना ज्यादा है कि बंदा बहुत ज्यादा जेट लैग हुआ होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। और हमने बिल्कुल। इधर लैंडिंग करके ही भागते हुए जाके ट्रेन पकड़ी थी, 6 घंटे जो हाँ, जो ट्रेन यूएनसो सफर, जानी थी। हमारा पूरा 24 घंटे का सफर था। तो तब फिनलैंड की धरती महसूस हो ही नहीं रही थी। तो ये बात थी। तो लेकिन जब बाद में जब बंदा पहुंच गया, और जब मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में लोग काफी इस चीज को देख रहे थे कि रेहान बाहर चला गया है, या फिर रेहान ने कुछ मतलब अचीव किया है, वो वाली जब एक फीलिंग होती है ना, वो भी बहुत अनरियल और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। वो रियलिस्टिक है, वो अब आप उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। जारी बात है, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, हमारी पॉपुलेशन है तकरीबन 24-25 करोड़ हमारी हम्म पॉपुलेशन है। और उसमें से अराउंड, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, स्टडी की है, तो तकरीबन 1 करोड़ आवाम जो है हमारी, हम्म। वो हमारी बाहर है, पाकिस्तानी। अब उनमें आदि यूके। हम जिसमें से आधी यूके, और मे बी 40-45% उधर होगी, यहाँ गल्फ में भी यूएस में बहुत है। होगी। हाँ, गल्फ में। गल्फ में भी काफी है हमारे। तो आपका पहले भी कोई फैमिली में था बाहर, जो कि किसी भी दूसरे कंट्री में, जैसे कि मेरे ख्याल से में भी आपका भाई है? मेरा भाई कतर में है, लेकिन कतर गल्फ कंट्री। मेरा मेन फोकस यूरोप का था, या अच्छा। फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, या ये जो स्टडीज के लिहाज से हाँ, स्टडी। बेहतर आपका मेन कंट्री। फोकस स्टडीज का ही था? जी जी। ओके। तो मैंने बैचलर्स के लिए एडमिशन लेना था, तो बस मेरा यही कुछ कंट्रीज थी, और पूरा यूरोप था। और पूरा क्योंकि यूरोप। यूरोप आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो पूरा यूरोप पे शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। क्योंकि यूरोप आना जो है ना, लोग आते हैं डंकी लगा के, बिल्कुल। और जैसे कि हमने रिसेंट देखा है, वो एक रिसेंटली। हमारा पूरे 1 ईयर में एक फनी एक्सपीरियंस था वो मेरा, तो बिल्कुल। सीरियसली, कि मैं और ये इकट्ठे ही बैठे हुए थे हम ट्रेन में, तो वो क्या सीन था वो जरा थोड़ा सा बताएंगे? आप ही बताएं उसको अपनी जुबान में जरा। हम असल में काम से आ रहे थे, और हम लोग थक हार के आ रहे हैं, तो उधर एक बंदा हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम ट्रेन में जाते हैं ना, अपने जो अपना हमारी जो लोकेशन है जिधर हम रहते हैं, वो ट्रेन के थ्रू एक्सेसिबल है, तो हम उसमें बैठे हुए थे। तो साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने हमें देखा, हमने उसे इतना नोटिस नहीं किया, तो एकदम से वो करीब आया और बोलता है कि
आप लोग किधर से हैं, मतलब पूछने लग गया। और फिर वो उर्दू उर्दू के हिंदी में बात करने लग गया, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश का था। बिल्कुल तो सही। हिंदी में शायद वो बात करने लग गया, तो हम उससे बात कर रहे थे, तो उसने आगे से बोला कि मैं स्पेशल परमिट पे आया। हमने बोला ये स्पेशल परमिट कौन सा परमिट है? तो फिर असावा तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने तो पीएचडी तक का कह दिया था, मैं क्या भाई रिसर्च तो नहीं कर रहे तुम कहीं। तो उसने फिर आगे से बोला कि मैं स्पेशल परमिट मतलब ढकी छुपी लफ्जों में उसने बोला कि वो डंकी मार के आया, और डंकी वो मार के। आया किधर से? स्विट्जरलैंड से, उधर भी वो डंकी मार के गया। तो ये हालात। मेरी तो हंसी कसम से नहीं रुक रही थी। मैं कहा यार ये बंदे ने कितने एक अच्छे एटीट्यूड में कहा कि भाई शर्म नहीं फील की, हालांकि देखे डंकी लगा के आना अपनी लाइफ को रिस्क में बिल्कुल डालने के मुतबादल है। ये कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, इस तरह के इंसिडेंट बिल्कुल। हो चुके हैं। एनीवेज, तो आपका फर्स्ट, अब देखें फिनलैंड तो लैंड हो गए, उसके बाद हम यूएनसो गए हैं, ठीक बिल्कुल। है। वो रात भी हमारी तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, सारी बातें थके हुए थे हमारे, हम सब थके हुए थे, अपने अपने घरों को निकल गए जाते। तो अगले दिन मुझे याद है, मेरे ख्याल से मैंने व्लॉग भी बनाया था, बनाया। फर्स्ट डे इन फिनलैंड। तो वो तो एक चले मेरा एक्सप्रेशन था, वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। तो व्हाट इज योर एक्सप्रेशन ऑन फर्स्ट डे इन फिनलैंड? ये फर्स्ट डे में तो यही था, जब पहले जो मैंने बोला कि होम सिकनेस फील होती है, सेकंड डे में होम सिकनेस चली जाती है, क्योंकि वो ऐसी क्या वजह बनी है कि जो निकल गई है? हम लोग घूम रहे थे, हम लोगों ने अपना कैंपस देखा है, हम लोगों ने जब सारे मिलके हर जगह देख रहे थे, प्यारा लग रहा था बहुत ज्यादा। उस वक्त मौसम भी थोड़ा ऑटम चल रहा था। ऑटम चल रहा था, प्यारा बहुत। ऑटम में बहुत प्यारा होता है फिनलैंड, तो बहुत ज्यादा वो प्यारे व्यूज थे। उधर एक ब्रिज भी है जो बहुत प्यारा लगता है, उसकी हम वीडियोस बना रहे, पिक्चर्स बना रहे, साथ घूम रहे, हंस खेल रहे हैं। तो तब बहुत ही अच्छे वो क्या कहते हैं फीलिंग्स फीलिंग है। होती है कि बंदा यूरोप आ गया, वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा, अपनी एक नया कदम उठा लिया उसने जिंदगी के लिए। बिल्कुल, तो अब सारी लाइफ ही इधर है बिल्कुल बंदे की, अब बिल्कुल। अगली आगे अल्लाह बेहतर जानता है, हम हाँ उसको बिल्कुल। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो है कि अब बस जो बाहर आ गया उसका भी यही फोकस है कि अब मैं इधर ही सेटल डाउन हो जाऊं और कुछ ना करूं। बिल्कुल। तो ऐसी कोई आपको जो चीज हो जो आपको याद हो कि हाँ, जो सबसे पहली कोई ऐसी चीज जो आपने फिनलैंड में की हो, इधर यूएनसो में है या हेलसिंकी में? मैं अपना बता देता हूँ। मैंने उठते सार ही सबसे पहला जो काम किया था, अपने अपने हाउस का रेंट पे किया था, जो मेरा फर्स्ट एक्ट था जो मैंने फिनलैंड में किया हाँ था। हाँ हाँ आते ही सबसे पहला काम था मेरा जाके अपना हाँ। कैश में पे करना अपना रेंट। तो मेरा आपका क्या था? मेरा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वो ये था कि हम लोगों ने मूव करना था अपने अपने घर में। मैं और नजम जो है वो साथ रहते थे ना, बिल्कुल शुरू के डेज में हमारा ये डिसाइड हुआ था कि मैं और नजम साथ रहेंगे। अब हमारा घर था 4 किलोमीटर दूर, हम्म। और हमारे पास सोने का कोई इंतजाम नहीं था। और मैं रह रहा था, अयान नाम का एक लड़का जो हमसे थोड़ा सा पहले आया था, उसके पास रह रहा था। तो अब हमने रात के टाइम जाना था, हमसे एक तो होगी बस में स्टॉप मिस। हम लोग जा रहे हैं लिपेरी की तरफ, वो थोड़ा सा आगे करके आ जाता है यूएनसू से। तो हम लोग फिर बस वाले से पूछा, उसने बोला कि आप लोगों का तो स्टॉप निकल गया। हम लोग फिर उतरे, उधर से रोड क्रॉस किया, अगले स्टॉप पे फिर बस पे बैठे, फिर उधर से उतरे। हमारे पास सामान बहुत था, नजम नजम का बहुत ज्यादा सामान था, एक बोरी भी थी उसमें लगता है लाश डाली हुई थी। हाँ लाश जैसे ही था, क्योंकि जब हम हमारा सेकंड फ्लोर पे था घर और लिफ्ट नहीं थी तो हम उठा के लेके जा रहे थे। और पहली नाइट हमारे पास बेड नहीं था। नजम तो अपना सामान बेड वाला भी अच्छा खासा करके आ गया था, जो खोला नहीं था नजम मेरे ख्याल से जानमाज पे सोया था। और अयान ने मुझे दिया था एक क्या कहते सिंगल हैं, मैट्रेस था मेरे, ओ सिंगल नहीं वो मैट्रेस, सॉरी, लेकिन एयर 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 वाला जो होता मैट्रेस, है, एयर एयर मैट्रेस। मैट्रेस दिया था। अब उसका हवा भरने वाला भी दिया था, लेकिन शोर बहुत हो रहा था तो वो हवा भरी नहीं, मतलब उस पर थोड़ी सी भरी और उस पर मैं लेट गया। अगले दिन जब मैं जागा हूँ, मुझे पूरा जिस्म महसूस नहीं हो रहा, इतना गंदा पूरे जिस्म तोते में भर दर्द गए हो थे रहा। फिर। ओए होए होए, बहुत तो गंदा वो अभी तक याद है, वो नहीं भूलता। वो अच्छा है वैसे ही, यादगार एक्सपीरियंस है, लेकिन पेनफुल हाँ, एक्सपीरियंस। इस तरह के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो यूनिक होते बिल्कुल। हैं। जैसे कि मुझे ये अब जो रेंट वाला था वो मुझे नहीं भूलेगा, बिकॉज हम सुबह सुबह उठे हैं, मैं और अवैस मेरे हम्म। साथ था। अब तो वो चला गया है इधर से फिनलैंड से। तो हम सुबह सुबह उठे हैं, बाय वॉक हम गए, क्योंकि नया नया दिन था और हाँ। शौक था, और मैं काफी इंस्पायर्ड था यूएनसो से। हम्म। यूएनसो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब तो हाँ तब हेलसिंकी मेरा फेवरेट सिटी है।
तो लेकिन तब मेरा यूएनओ बहुत फेवरेट सिटी था वो, तो क्योंकि वहाँ के ऑटम बहुत प्यारे होते हैं। हाँ ये तो मैं बस ही, और मैं जरा ज्यादा पैशनेट था यूईएफ को लेके, कि यूईएफ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में इसका नेम आता है। तो मैंने कहा चलो आज तो भाई, यहाँ तो यूएनओ नहीं है या फिर मैं नहीं हूँ, हम पहले उठ के गए पैदल सेंटर, उधर हमने वो रेंट पे किया, फिर उधर से घर वापस आए हैं, तो तकरीबन हमारे घर से 2 किलोमीटर है वो। फिर उधर से आके हमने नाश्ता किया, फिर तुम लोगों की मैसेजेस आ गए हैं, कॉल आ गए कि आओ जी आप सेंटर चलते हैं। वो अहमद भी आ गया, फिर हम निकले हैं जी सेंटर, और सीरियसली हमने मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे में पूरा यूएनओ कवर कर दिया। यूएनओ खत्म, यूएनओ नजर ही नहीं आया किधर गया है। हाँ मेन पार्ट्स तो खत्म कर ही दिए। उस उधर है क्या, यूईएफ है, करेलिया यूनिवर्सिटी है, और राइवेरिया है जो कि मेरे घर के बिल्कुल सामने थी, राइवेरिया कैंपस। उसके बाद उसका मेन सेंटर है, बस यही 2-3 चीजें, इतना सा सेंटर बस एक हाथ पे फिट हो जाता है, इतना छोटा छोटा सा। तो हमने वही देखा है। तो अब हम जरा थोड़ा सा इससे निकलेंगे, ये तो हमारा एक इंट्रो था, हमारा बेसिक था। तो अब हम जरा नेक्स्ट सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि है कल्चर को लेके। तो हम जारी बात है, हम आए हैं इस्लामिक स्टेट से, इधर फॉरेन यूरोप में, जो कि एक नन मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। तो अब हम, आपको क्या डिफरेंस ज्यादा फील हुआ है कि पाकिस्तान में, जारी बात है जमीन आसमान का फर्क है, वो तो हर एक को पता है। तो मेरा बेसिकली ये था कि आप इस कल्चर को जो अभी रह रहे हैं, तो क्या आपने डिफरेंस फील किया है, और क्या अपने अंदर क्या चेंजिंग फील किए हैं कि हाँ ये थोड़ा सा मेरे अंदर भी चेंज हुआ है, ऐसा कोई चीज लगी हो? नहीं भी लगी तो यू कैन से नो, ऐसी कोई चीज नहीं है तो नहीं, डिफरेंस तो ऑब्वियसली फील होना था, क्योंकि ये कंट्री मतलब ये वैसी भी नहीं है ना कि जिधर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हो या फिर इस तरह, मतलब इधर काफी माइनॉरिटी में इस तरह की पॉपुलेशन। यूएनओ में स्पेशली लाइक छोटी सी मस्जिद थी, उधर हम जाके जुम्मा पढ़ते थे, छोटी में भी सारे मुस्लिम फिट आ जाते थे। तो बस यही था। और मतलब इधर एक चीज सबसे ये चीज भी देखने को मिलती है कल्चर और रिलीजन को हटा के, कि इधर के जो लिविंग है, पाकिस्तान में आपको शोर बहुत महसूस होगा। इधर लोग काफी काम है, काफी लेड बैक हैं, काफी रिजर्व रहते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने। जैसे अमेरिका हो गया, उधर लोग चलते फिरते इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ये वो, लेकिन इधर काफी रिजर्व लोग हैं। ये एक कल्चर चेंज था मेरे लिए, एक नई चीज थी। और इस्लाम के लिए बस ये, इस्लाम अगर रिलीजन को देखा जाए तो इधर थोड़ा सा कम है, लेकिन बंदा मैनेज कर लेता है, क्योंकि कम्युनिटी फिर भी है मुसलमान की। और अपने अगर पाकिस्तान की देखा जाए, या इंडियंस भी अब तो यूएनओ में भी और इधर भी काफी हो गए, और पाकिस्तानी मस्जिद भी काफी है अब तो, मस्जिद जी मस्जिद भी काफी है। तो दूसरा ये है कि रिलीजन को तो आपने खुद फॉलो करना है, बिल्कुल, जहां मर्जी चले जाएं। कई लोग पाकिस्तान में भी हैं, वो वहां पे भी जुम्मा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। और कई लोग बाहर हैं, वो इधर भी नमाजें भी पढ़ते हैं 5 वक्त की, और जुम्मा भी वो नहीं मिस करते। वो सारी चीजें वो तो इंसान के अपने परफेक्ट है कि वो क्या एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यानी कि कोई आपको कल्चर डिफरेंस और अपने अंदर कोई चेंजिंग फील हुई है कि हाँ मैं ये चेंज हुआ? नहीं, हमारी एक ये बात भी थी ना कि हम लोग शुरू से लेके अभी तक हम पाकिस्तानी ही साथ है। हम लोगों ने इतना फिनिश लोगों के साथ इंटरेक्ट किया भी नहीं है। और हमारी जो स्टडीज है मेनली वो ऑनलाइन चलती रही है। हम हेलसिंकी आ गए थे काम के लिए, काम भी हमारा इस तरह का है कि हमें इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, हम फूड डिलीवरी करते हैं। तो इस तरह से हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ कि हम पे कोई इफेक्ट आया हो उस कल्चर का, क्योंकि हम वही पाकिस्तान में जो जिस तरह के हालात थे, हालात तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली रहना और सारा कुछ करना वो चेंज हो जाता है, वो फिनिश वे में ही चलना पड़ता है। हम जैसे अब हफ्ते की ग्रोसरीज एक साथ ले लेते हैं, और ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमें। और टाइम पे जागना, टाइम पे काम करना, खाना बनाना, ये वाली चीजें काफी चीजें अब करनी पड़ती है। ये मैं जरा हम इसको आगे के लिए पेंडिंग करते हैं, अभी हमारा जरा कल्चर का चल रहा है। तो हम एक साल में हमने तकरीबन यहाँ पे क्रिसमस भी देखा है, बापू भी देखा है, हमने ईस्टर भी देखा है, उसके बाद हमने हेलोवीन भी देखा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल है क्रिसमस तो हमने 2 देख ली, दो देख ली अभी तक। तो कैसा यानी कि एक्सपीरियंस रहा है? कोई इन चारों में से कोई भी एक जो कि अच्छा लगा हो कि हाँ ये मेन इनका होता क्रिसमस ही है, बाकी और बापू भी होता है, लेकिन बापू में बस रश ही में देखने को मिलेगा। बहुत रश होता है, लेकिन हमारे लिए वो एक अच्छी चीज इसलिए होती है क्योंकि हम फूड डिलीवरी करते हैं। हाँ, हम लोग हर चीज में उसी को देखते हैं कि हमें किस चीज में एज मिल रहा है। क्रिसमस में हमें नहीं मिलता, तो हम थोड़ा
लाइटें या डेकोरेशन जो हुई होती है वो इधर एक्सप्लोर हेलसिंकी करते में हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बोल रहे थे सिटीज। तो बिल्कुल। हेलसिंकी में हम जरा जब भी क्रिसमस टाइम आता है तो हमने पिछली दफा भी समन लेना गए थे, हाँ, आइलैंड आइलैंड पे गए थे, गए थे हम। तो वो एक्सपीरियंस किया था। इस दफा भी हमने सेंटर आके पिक्चर्स वगैरह लिए हैं और एक्सपीरियंस किया है। तो ये होता है। और वापू वगैरह बाकी और हॉलीडेज जिस पे हमारा काम अच्छा होता है, हम काम ही कर रहे होते नहीं, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जैसे कि वापो का मुझे याद है हाँ बताया हाँ था, तो क्या सीन था वो एस मार्केट वाला? हाँ हाँ वापू में मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, तो मैं इधर एक 24 आवर्स एस मार्केट है उधर मैं गया था। तो हम सेंटर के करीब ही रहते थे तब। हाँ तो बिल्कुल। मैं उधर गया था और वापू पे इतनी रश थी। और एस मार्केट वो 24 आवर्स है, उधर लोग आए हुए थे ड्रिंक्स ड्रिंक्स एज इनके समझ रहे हैं कि 18+ ड्रिंक्स लेने आए हुए थे, अल्कोहलिक बेवरेजेस लेने आए हुए थे। तो बहुत लंबी लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ा था सिर्फ अपनी एक छोटी सी 40 सेंट की बोतल 40 लेने। सेंट की बोतल लेने के लिए। तो हाँ बहुत ज्यादा रश थी और मतलब भरा हुआ था। इतनी दिन के टाइम नहीं होती इतनी रश जितनी उस दिन रात के टाइम, रात को 12 के बाद थी। हाँ तो बिल्कुल। और तब हम मूव भी कर रहे थे, तो हाँ, हमारे लिए बहुत हेक्टिक सा हुआ था सारा कुछ। अब मैं मुझे याद है कि वापू पे मैंने हाँ फडूरा मैंने किया था वापू हाँ पे। तो वो मेरे ख्याल से मैं भी मेरा पहला दिन था या फर्स्ट टाइम था मेरा कि जब मैंने 100 क्रॉस किए, अच्छा मैं भी। तो इसलिए मुझे वो याद है उस दिन बहुत इतना रश कि साइकिल इधर भी बंदे हैं इधर भी बंदे हैं, बस जिधर रोड है उसके भी बंदे चल रहे हैं। क्योंकि उनकी मेरे ख्याल से कोई वो भी हो रही थी ना, प्रेयर्स वगैरह भी हो रही थी इनकी काफी ज्यादा। हाँ तो हाँ वो बहुत ज्यादा सीन था। और मुझे अचानक से एक और भी मेहर भाई भी मुझे मिले हैं उधर रास्ते में, अच्छा और गाड़ी हाँ के हाँ अंदर से हाँ हाथ हिला रहे हैं, हेलो। मैं कहा ये तो मेहर भाई की कार लग रही है, लेकिन उनके साथ थे कस्टमर था तो उनसे हमारी हाँ बात नहीं हो सकी। लेकिन सही। बापू जो था वो मेरा सबसे अच्छा मेरा जो निकला ना इनका फेस्टिवल, वो फेस्टिवल जो था वो बापू था, क्योंकि हम्म काफी लोग थे बाहर। तो हाँ ये तो है। ये तो अब इसके बारे में तो ये तो हमारा था ना, बापू, क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, ये तीन हम्म, चार ही हमने देखे हैं। कोई और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जो कल्चर्स के रिलेटेड आप बताना चाहें कि हाँ ये चीज भी है इम्पोर्टेंट, कोई भी ऐसी हो? नहीं है तो हम नहीं अगले पार्ट पे मूव करते हैं। नहीं है, अगर आ गई जहन में तो बता दूं। चलें वो हम आगे पेंडिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ अब हम करते हैं जी अपने एक थर्ड पार्ट के ऊपर मूव, जो कि हम्म हमारा होगा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे प्यारा टॉपिक, फिनिश वेदर। हाँ वेदर तो अच्छा टॉपिक। यहाँ पे आपको मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा वेदर अच्छा लगता है? इसका तो फिनलैंड में जो भी आता है एक्सपीरियंस करता है उसे पता है कि सबसे अच्छा वेदर समर टाइम ही है। हाँ ठीक है, वो तो है। क्योंकि इधर के विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। हाँ। हमारी जॉब जो है, अगर अगर हम कार पे नहीं कर रहे जो अभी हम्म। तक हम नहीं कर रहे थे, हाँ वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। साइकिल को मैन्यूवर करना, क्योंकि स्लिप बहुत हो रहा होता है विंटर में बिल्कुल। विंटर में, और ठंड बहुत होती है। स्नो स्टॉर्म्स में भी हमने काम किया है कि बर्फ मुंह पे लग रही है बहुत गंदी, लेकिन आपका हमने तो एक काम नुकसान भी है ना। हाँ ऐनक में ग्लास। नजर भी नहीं आता। अब तो वो भी नहीं है, वो जो कार के आगे लगी यहाँ होती है वाइपर, वाइपर, जो कि बंदे ऐसे ऐसे मार ही ले चलो साफ ही हो जाए यहाँ, हाँ वो और भी नहीं है। नाक जम जाती है सबको जो जो पानी निकल रहा होता है जम जाता है। अब वो ना जारी बात है, हम बाहर होते हैं, जब बाहर कर रहे हैं साइकिल चला रहे हैं तो हम्म, हवा आ जाती है, वो जारी बात टेम्परेचर होता है मे बी सम टाइम -10 -15, बिल्कुल। फील्स लाइक तो -20 क्रॉस किया होता है। हम्म, तो वो हमारे जो हेयर्स होते हैं ना हाँ नोज के अंदर, वो जम जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑर्डर देने जाते हैं ना बिल्डिंग के अंदर, हाँ हाँ तो हमें जारी बात है 1-2 मिनट तो लग ही जाते हैं, सम टाइम 3 मिनट भी लग जाते हैं, हम्म, क्योंकि हमारे हाथ अगर फ्रीज हुए हुए हैं तो हम ग्लव्स रखते हैं हीटर के ऊपर, और हम्म, फिर खुद अंदर ये एंजॉय अच्छी चीज मजे ही करते हैं, क्योंकि इनकी हर बिल्डिंग में आपको है, पता ही हीटर है मिल लगे जाए। हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं इनके। तो इतने में वो पिघल जाते हैं, हाँ हमारे जो बाल हैं वो पिघल गए, पानी, वो जो पानी है ना वो फिर ऐसे आ रहा होता है इधर से, और फिर टिश्यू जो है वो 5-6 रखने पड़ते हैं कि यार इसको मैनेज बिल्कुल। बंदा कर सके। तो मुझे अभी तक याद है कि वो जो फेस कवर होता है हम जो हम्म, नेक के लिए पहनते हैं वो मैंने पहना हुआ था लास्ट ईयर। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ ही 4-5 बार या मे भी ज्यादा बार वो इधर जाती है, वेव्स निकलती है ना, तो वो हम्म, पानी वो गीली हो जाती है, हम्म, तो वो इतनी सर्दी, वो जम गया। वो ऐसे वो जो आईसीयू में वो नहीं लगे होते, वो मास्क मास्क, लगाए होते हैं, ऑक्सीजन वो मास्क। उस तरह का ऑक्सीजन मास्क मेरा बना हुआ था, वो ऐसे फूला हुआ है बाहर को, इस तरह लगा हुआ है।
वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था हमारा। वेदर का तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि समर समर इज द बेस्ट, उसके बाद ऑटम मुझे अच्छे लगते हैं। ऑटम बहुत प्यारा कर देता है फिनलैंड को, बहुत एस्थेटिक लगने लग जाता है। समर, जब समर आते हैं ना, असल वाइब्स ही तब आती हैं कि हम यूरोप में हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब हमें ऐसी ऐसी सीनरीज भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ग्रीनरी आ जाती है सबसे, जो कि सबसे ज्यादा हेल्थी है वो हमारे लिए। और सन आता है जो कि विटामिन डी है हमारा। इधर तो सनलाइट का भी, सनलाइट, अब विंटर आ गए मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते तो हो ही गए हैं हमें सन को देखे हुए। अब आगे भी महीने 2 पड़े हैं, 2-3 महीने पड़े हैं अभी तो। और बाकी अभी रात भी जल्दी हो जाती है। रात बहुत जल्दी उधर, तब तो रात को 11 बजे तक रोशनी होती हाँ। है, बड़ा मजा आता और था। इधर इधर रात होती थी और साथ ही उधर दिन हो जाता था। हाँ ये होता था, एक महीना ऐसा चलता है मेरे ख्याल से, मे भी 1-2 महीने। तो यानी कि फिनिश वेदर में आपको समर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, आई थिंक सबको समर से ही अच्छे लगते हैं। तो इधर एक और भी हमारा है कोई, वैसे ही मैं एक सजेशन लेना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी कोई टिप देना चाहें हम, जो कि न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए, कि वो फिनिश जो इनका विंटर वेदर होता है उसमें उनको टिप हम देना चाहें कोई, तो क्या देनी चाहिए हमें टिप उनको? टिप ये देनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना किसी भी चीप चीज पे। हाँ हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपकी सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इधर आप बेशक हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे हो, तब भी जब बिल आएगा तो आप डर जाएंगे, इसलिए हाँ, तोते उड़ जाते हैं बंदे के। इसलिए हेल्थ आदत। को आपने प्रायोरिटाइज करना है। और चीजें चीप चीप चीज लेके अपने आप का ही नुकसान करेगी, क्योंकि इधर अच्छी से अच्छी चीज भी काम करना बंद कर देती है जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने इस चीज का काफी ख्याल करना है। और अच्छे क्लोथिंग लेयर्स पहने, अच्छी क्लोथिंग करें, और फैशन में ना जाए। बिल्कुल फैशन इधर करने की जरूरत है। नहीं तो फैशन करेंगे तो फिर आपके जो टशन है वो सारी उड़ जाएंगे, विंटर उड़ा देगा पकड़ के। ये तो जब -20 -25 पे जाएगा, इवन यूएनएस में तो -37 बिल्कुल ऊपर ओलो चले जाएं तो वो और भी, फिर जितना ऊपर जाते जाएंगे, वो कहते हैं ना जितनी चीनी डालेंगे गुड़ डालेंगे वो मीठा होता जाएगा, तो आप जितना ऊपर जाते जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया वेदर का। तो अब हम अपना एक नेक्स्ट पार्ट हमारा जो कि है फूड के ऊपर, हम थोड़ा सा फूड को डिस्कस करेंगे इनके, फिनलैंड के। तो मुझे ये बताएंगे फूड का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसी यूनिक चीज आपने खाई हो फिनलैंड की जो कि इनकी अच्छी लगी हो? इनकी इनकी इस तरह से हमने कोई यूनिक चीज ज्यादा हमने ट्राई नहीं की, क्योंकि हम शौकीन है खुद बना के खाने के। हाँ, एक थी आई रिमेम्बर। हाँ हाँ, मुझे भी याद है, मम्मी के हाँ, बाद फिनिश मम्मी। फिनिश मम्मी। फिनिश मम्मी है वो, हम मम्मी कहते हैं उसको, लेकिन फिनिश मम्मी। हाँ, वो एक बार्ले की एक डिजर्ट टाइप है जिसको क्रीम के साथ खाते हैं, तो वो अच्छी थी। मुझे मीठी चीजें इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मेरे वो टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है। हमारी अपनी देसी देसी खाने ही सबसे बेस्ट है। हम फिनलैंड आ गए लेकिन देसी खाने हमारे हाँ अभी वही चलते हैं। हाँ इवन के अभी फूड का ही जिक्र चल रहा है, तो अब हम अपनी जरा कुकिंग, जो हमारी एबिलिटीज हैं जो हमारी, वो भी हम डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हम कितने बड़े कुक हैं यहाँ पे। हाँ हाँ तो वो जो फिनिश मैमी थी, मुझे याद है वो लेके आए थे मेहर भाई, और वो एक साथ में वो भी थे, ब्राउनीज भी थी, ब्राउनीज भी थी। काफी ज्यादा चीजें थी, और भी 1-2 चीजें थी, तो वो काफी अच्छी हमने थी। कुकिंग बहुत ज्यादा चीजों की हुई थी, कुकिंग भी बहुत की थी, और बाद में फिर जो हमारा हाल हुआ है, मुझे पिज्जा बनाया था। ओ यार, और छोटी ईद मुझे याद है, छोटी ईद पे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें थी। बहुत छोटी ईद पे तो बहुत ये तुम तो खा के लेट गए थे ना। 7 कोर्स मील पूरी थी, वो बहुत ज्यादा चीज। वो काफी ज्यादा थी। तो क्या अभी तक ऐसा कुकिंग में, पहले आप बताएं कि आपने क्या क्या बना चुके हैं अच्छे वाली डिश, जो कि वो कहते हैं ना, से हम क्या कहेंगे, प्रीशियस कह लें उसको, या थोड़ी सी जरा स्पेशल वन, क्या, हाँ स्पेशल वन कहते हैं, बना चुके हैं। फिर मैं भी बताता हूँ कि मैं क्या क्या बना चुका हूँ अभी तक। नहीं, मेरी सबसे, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो डिश जो मैंने बनाई थी, मुझे लगता है वो लजानिया ही था। हाँ, नो डाउट नो डाउट। लजानिया मैंने बनाया था, और घर वालों से ही हम लोग हेल्प लेते हैं, तो उधर से हम लोगों ने पूछा, और सारी खाने हम लोग असल में माँ के हाथ का ही खाना हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक मैंने जो, मुझे लगता है सबसे जो मेरी अच्छी स्पेशल डिश है वो लजानिया ही है, और वो मैंने घर से ही रेसिपी मंगाई थी। और रेसिपी का ये है कि हम लोग वही अम्मी से मांगते हैं रेसिपी, वही कोशिश करते हैं कि वैसी उन्हीं से सारी डिटेल्स ले लें। और मैं तो इस चीज में काफी कॉन्शियस हूँ कि मैं हर चीज की क्वांटिटी भी लेता अब हूँ। वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कई बार देखा है। हाँ, तो मैं सारा कुछ बिल्कुल
डिट्टो परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर हाँ, फिर खाना भी गारंटी ऊपर नहीं नीचे है। खाना ऊपर नीचे हो जाता नहीं, अभी तक तो जितनी भी मैं हम्म। डिशेस खाई हैं तुम्हारे हाथ की, मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बुरी बनी हो अभी तक। मैंने तो नहीं देखी। हाँ मतलब तुम, बुरी से मुराद ये है कि खाने ना हो। हाँ इस तरह की बाकी तो ऊंच नीच तो होती रहती है, कभी नमक हम्म। कम हो गया, मिर्च ज्यादा होगी, हाँ हाँ वो तो फिर एक एक्सपीरियंस है ना, मजे हैं, वो तो चलते रहते हैं। हाँ हाँ वो तो बड़े बड़े शेफ कर जाते हैं, हम तो देखो हाँ। स्टूडेंट हैं फिर भी। अब तो शेफ बन गए। अब तो अब प्रॉपर शेफ हैं जी आपने, यानी कि इसके अलावा ये लजानिया तो स्पेशल थी। इसके अलावा इसके मैंने अलावा बीफ बिरयानी भी बनाई हुई है, मैंने चिकन बिरयानी भी बनाई हुई है, मैंने कढ़ाई भी बनाई हुई है, और सून कोरमा भी बनाना वो है। एक वो भी था ना आप तुम लोग की वो डिश थी, वो जो चावलों वाली थी, हाँ, शोला नाम की शोला एक डिश है जो अफगानी डिश है। अफगानी। तो वो भी मैंने बनाई है, वो अम्मी की हेल्प से ही। हाँ, और नॉर्मल डिशेस भी मैं मतलब बना लेता हूँ। दाल हो गई या आलू की भुजिया हो गई, और मेरी फेवरेट ये तो लोबिया। लोबिया, वो तो दोस्तों बाद आ ही जाता है, हमारे मेन्यू में आ जाता है। मेन्यू में आ जाता तो चले, अब मैंने मेरे ख्याल से अब मैंने क्या क्या बनाया, मैंने भी यही चीजें, लेकिन है। इस तरह की नहीं। मैंने अभी बिरयानी बनाया है। रिसेंटली मैंने क्या बनाया था, निहारी बने, हाँ निहारी। ओ यार, जो कैसी बनी थी निहारी अच्छी यार, बनी थी बहुत अच्छी अच्छी। बनी थी। चलो, हाँ निहारी बनी थी। उसके बाद मैंने हाँ मटन तंदूरी मटन भी बनाया हुआ है हमने। पिज्जा इससे भी बनाना आता है, हाँ पिज्जा मुझे पिज्जा। भी बनाना आता है, लेकिन डो ये ज्यादा अच्छी बनाता है, नो डाउट। मुझे डो इतनी अच्छी नहीं बनानी आती। तो बाकी हमने कढ़ाई भी, हम्म। चिकन कोरमा भी, पुलाव भी बने हुए हैं। और भी बहुत बहुत बड़ी डिशेज है जो अब मेरे जहन में नहीं आ रही, बिकॉज मटन बीफ तो मैंने छोड़ा ही नहीं है ना, उसका तो हाँ एक वो बड़ी अच्छी थी, निजामी चिकन जो बना था। हाँ, निजामी चिकन हाँ वो वन ऑफ अच्छी द डिश थी। फेवरेट मेरा डिश थी वो यूनिक डिश थी, मतलब वो पहली दफा नाम सुना था। वो मैंने वो उस पे ये भी देखे ना, उसमें मेवा जात कितने डले थे। हाँ हाँ वो तो ऐसी शाही डिश थी, वो मजा आ गया था हमारा। तो ये तो हमारा फूड एडवेंचर। यहाँ पे फास्ट फूड में कोई ट्राई किया हो हाँ हाँ। फास्ट फूड में इधर बाहर से? ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मतलब एक बर्गर किंग है जिसका चिकन हलाल है, और हाँ। केएफसी हलाल है। केएफसी ऑब्वियसली चिकन बेस्ड ही है, हम्म तो उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें ही हलाल है। हम्म। तो और वो भी एक दो केएफसी हलाल है, सारे केएफसी हलाल नहीं हाँ, है। एक इतिस एक वाला। एस्पो में है, और ओके। एक इतिस ईटा केस्कस में। तो ये दो केएफसी है, ये ट्राई किए। मेरी प्रेफरेंस में केएफसी मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, ओके। बट बॉयकॉट। बाइकआउट है वो हमारा। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं बर्गर किंग का हाँ फैन हूँ। हाँ, तो बर्गर किंग भी अच्छा है। मैं और बर्गर यही दो किंग का। मेरे ख्याल से फास्ट फूड के लिए यही दो है। फिर और भी आते हैं जो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया, जिसमें मेरे ख्याल से चित्तर चिकन भी आ जाता है, वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया तुमने वो तो भी। एक और भी ट्राई किया हुआ ना, वो एस्पो में शिरोज। हाँ हाँ, लेकिन वो फास्ट फूड में नहीं आता, क्योंकि वो वो है देश पाकिस्तानी कुजीन है उधर सारी। निहारी और बिरयानी ही ट्राई की थी, और वो शिरोज भाई का एस्पो में एक मसाला मसाला हाउस। मसाला हाउस। तो ये शिरोज भाई आपकी प्रमोशन कर दिया, मैं आपसे पैसे मांग लूंगा। तो स्पॉन्सरशिप होगी। स्पॉन्सरशिप हो गई आपकी, फ्री में हो गई है। तो अब हमारा है जी नेक्स्ट पार्ट, फ्रेंड्स के और सोशल लाइफ के हवाले हम्म। से। तो कोई आपने सोशल गैदरिंग कोई ज्वाइन की हो आउटिंग के लिए? मुझे पता है कि आप हमसे नहीं निकले, पाकिस्तानियों से, मैं भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं कि सोशल एक्सपीरियंस हुआ हो आपका, यानी कि वो जो होते हैं वो वाला नहीं, मैं सिंपल यही बता रहा हूँ कि लाइक कोई आपने बाहर कोई ऐसे आउटिंग की हो किसी आ, दोस्त के साथ, किसी फिरने के साथ, या इस तरह की कोई ऐसी बॉन्डिंग हुई हो? नहीं, मेरा अभी तक इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने किसी बाहर वाले के साथ आउटिंग की हो। मतलब हम्म इंटरेक्शंस तो होते हैं, मतलब बातचीत करना, हम्म। लेकिन आउटिंग वाला अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हो, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हमने किया है सब सबने साथ ही किया है। हाँ तो वो तो है, वो तो है। इस तरह का मेरा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, जो होना चाहिए आई नो, लेकिन अभी तक नहीं है। वो जारी बात है, अगर हम इस सर्कल को बढ़ाएंगे तो ही हमारा फायदा है। हम्म। तो अदरवाइज तो मुझे एक लड़का है, मुझे अभी याद है, मुझे अवैस नहीं बताया था। वो लड़का है यूएनसो में, उमर। तो हम्म। पाकिस्तान से ही बैचलर्स करके आया आईटी में ना, तो इधर वो मास्टर कर रहा है आईटी में। तो उसने हमारी जो यूनियन है यूईएफ की स्टूडेंट, हम्म। उसका वो मेंबर है। अब उसने उधर फिनों के साथ बनाई है। हम्म। और वो कह रहा था कि वो कहता होता था, मैंने भी उसको सुना, उसको सवेद ने उसके तरले मारे मेरे सामने कि भाई तू वोल्ट कर ले, कार ले ले, तेरे पास लाइसेंस है, तू काम कर ले। हम्म। वो भाई 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो फ्री रहा है, बट उसने वोल्ट नहीं की। उसने अपना हम्म। सर्कल बढ़ाया है,
ठीक है, अब उसका क्या नतीजा निकला, अब उसको एक जॉब मिल गई है। वो जॉब मिल गई। यानी कि उसने फिनो की यानी कि सर्कल्स में रह के उसने एक जॉब, उसको किसी ने रेफर कर दिया फिने ने, उसको इस कंपनी में मेरे ख्याल से में भी 3,000 या पता नहीं, आई डोंट नो तो उसकी हाँ कितनी सैलरी है, बट ये है कि उसने अपना परमिट चेंज करवा लिया स्पेशल में, बिल्कुल। तो इसका मतलब अच्छी सैलरी होगी उसकी। हाँ तो ये, अगर हम सर्कल बढ़ाएं तो ये हम आप सब लोगों को टिप ही देना हाँ चाहेंगे ये कि टिप। यहाँ पे आए, जरूर अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इन टच रहना चाहिए हमें, क्योंकि आखिरकार मदद हम ही करेंगे एक दूसरे की, फिरने तो नहीं करेंगे। वो टेम्परेरी वो जरूर कहेंगे कि जी जी यस ओके ओके, बट उस तरह नहीं जिस तरह हम पाकिस्तानी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, बिकॉज हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं। बट इसके साथ साथ अपना जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ाना चाहिए हमें, ताकि हमें जॉब्स के हवाले से भी, स्टडी के हवाले से भी, वर्क लाइफ और बाकी गैदरिंग्स में भी हम जा सकें और कल्चर्स को एक्सप्लोर कर सकें। तो अच्छा, हम करते हैं, मैं फडोरा भी करता हूँ, वोल्ट भी, जनाब आपका भी माशाल्लाह अब अपना फडोरा है, ठीक है, तो वोल्ट भी है। ये कितनी देर अब चले, वो वर्क लाइफ में हम करते हैं आगे, वो अभी नहीं करते, अच्छा नहीं लगेगा इस तरह, क्योंकि एक टॉपिक चल रहा है हमारा। तो ऐसा कोई सोशल इंसिडेंट हुआ हो ड्यूरिंग द जॉब, नॉट आफ्टर द जॉब, जस्ट ड्यूरिंग द जॉब, यानी कि कोई इंसिडेंट हो गया हो, आप जा रहे हो, मुझे पता है कई, तो कोई एक बता दें। नहीं, कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि हम लोग जब शुरू में आए थे तो हमें इतना रोड सेंस नहीं था, हमें ये भी नहीं पता था कि वन वे रोड कौन सी है, टू वे रोड कौन सी है, तो हम, और जब लोग बोलते थे कि इधर नहीं चलाओ या वन वे है, तो हम चलाने लग जाते थे फुटपाथ पे बाइक। तो उधर भी लोग काफी कहने लग जाते थे कि ये, कुछ लोग रूडली कहते थे, कुछ लोग अच्छे तरीके से कहते थे कि ये आपने, फिर वो बात करते थे अच्छे से और बोलते थे कि ये असल में चलने की जगह तो आप उधर चला लें, या इस तरह से मतलब थोड़ा गाइड कर देते थे। लेकिन ऑब्वियसली इधर थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा रेसिज्म, तो बट नॉट इतना ज्यादा नहीं हाँ है इतना नहीं है जितना बाकी मेरे ख्याल से कंट्रीज से काफी बेहतर है ये इस मामले में, और काफी काफी अच्छे लोग हैं इसमें, काफी ज्यादा। जैसे कि वो बर्तानिया में होता है, यूएसए में बिल्कुल। होता है, मेट्रो के सामने दिखा देते हैं वो, हाँ हाँ, वो बहुत, उधर तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का रेस, इधर अगर कुछ एक्सट्रीम लेवल का रेसिज्म होगा भी ना, तो वो इतना एक्सट्रीम तब भी नहीं होगा जितना उन कंट्रीज में होता है। तो ये बस क्या है कि बोल के चले जाएंगे, बस इनका यही हाँ एक्सट्रीमिज्म है इनका में भी, हाँ, या फिर वो देखेंगे स्टेयर करेंगे स्टेयर ये करते हैं काफी ज्यादा, वो हमारे लिए एक्सट्रीम पे ही चला जाता है, बिल्कुल। जिस तरह ये हमें देखते हैं। हाँ जारी बात है, हम सेंसिटिव लोग हैं, तो कोई इंसिडेंट हुआ हो, याद हो कोई स्पेशल इंसिडेंट के? हाँ, एक एक इंसिडेंट मुझे अभी अभी जो जहन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि मैं एक रोड पे बाइक चला रहा था, ये बिल्कुल शुरू की बात है, मैं शायद रॉन्ग में ही जा रहा था, तो एक बंदा आके मुझे गुस्से से कहने लग गया कि इधर क्यों चला रहे हो, इधर नहीं चलानी, और तुम पता नहीं क्या, मैंने बोला मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, मतलब मैं इस तरह से बोला। तो आगे से गुस्से से देख के फिर वो फिंगर दिखा के चला गया। मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैंने कहा करता रहे, मैं अपना ऑर्डर दे के मैं वापस निकल गया उधर काम के लिए। मैं तब इतना हमें ऐसे लगता था बुरा, लेकिन हम लोग फिर दफा करा देते। अब हमें आदत होगी, अब ये कहते रहे हमें क्या है। अब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, तो हम इस तरह की गलती ज्यादा नहीं करते। मेरे साथ यही इंसिडेंट सेम मेरा अल्बर्टन में हुआ था, मेरे साथ अल्बर्टन गातों में हुआ है, उसके बाद राता गातों में हुआ है 2 बार। मेरा तो लेडी ने ऐसे रास्ता रोका था, मैंने बताया था ना, लेडी ने रास्ता रोका, मुझे कह रही है नो यू आर गोइंग ऑन पाथवे, डोंट शो दैट, ये वो पता नहीं क्या बोली जा रही है, तो दरमियान में वो फिनिश शुरू हो गई है। अब मैंने कहा इसको मैं क्या बताऊं, मुझे फिनिश की समझ नहीं आ रही, तो मैंने उसको भाई इंग्लिश में इतना ही कहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता ना, बिकॉज इट्स जस्ट वन वे फॉर कमिंग नॉट फॉर गोइंग। तो वो कहती नहीं रास्ता नहीं, वो कहती नहीं मैंने नहीं हटना। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं भी फिर खड़ा हो गया, मैं तो देखते हैं तुम कितनी देर खड़ी होती है। वो फिर साइड पे होके चली गई है, मैं भी चला गया। तो इस तरह के होते हैं, ये होता है कि ज्यादा वो नहीं होना, अपने अब्यूजल ज्यादा यानी कि लैंग्वेज यूज नहीं करने की, हो बस आप डिसेंट वे में उनको कहें और चुपचाप खड़े हो जाए, तो ज्यादा क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वो आपके साथ। और कोशिश करें कि आके जो रूल्स हैं उनकी तरफ ही, मतलब हम जो फुटपाथ पे चला रहे हैं वो कोई लीगल नहीं है ना, हाँ लीगल नहीं है, अच्छी चीज भी नहीं है मॉरली भी। तो शुरू में आके अब हमें रियलाइज होता है, अब हम सही रास्ते चूज करते हैं, बाइक लेन्स चूज करते हैं, और क्या कहते हैं, एक जो सिंगल वे रास्ता उस पर सही तरीके से अब हम राइडिंग करते हैं। तो कोशिश करेंगे आप जल्दी ही सीख ले। लेकिन अभी तो जो वोल्टी है मैंने अक्सर देखे हैं, जो अफ्रीकन है या बंगाली है,
वो तो अभी भी नोटिस नहीं करते इन चीजों को। वो तो हाँ हाँ मैं भी जा रहा होता हूँ, वो तो ऐसे गुजारते हैं ऐसे आगे को, जैसे वो, मैं उनको अक्सर कह रहा होता हूँ, मैं कहा भाई ये तुम लोग यूरोप में हो, अब तुम लोग इधर नहीं हो, हाँ। अपने कंट्री में रूल्स वो तोड़ दो। तो कोई भी मतलब बस पाकिस्तानी भी मसला मैंने देखे हैं, मतलब वो वो नहीं छोड़ते। देखते नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको सही इस तरह की जुबान समझ नहीं आती। अच्छी। अच्छी चले, ये तो हमारा एक फैक्ट हो गया है। अब हम जरा जॉब से हटते हैं थोड़ा सा जरा, हम्म तो हम आते हैं जरा, अब एक फैक्ट है जो कि मेरे माइंड में अभी आया है, जो मैं पूछना चाह रहा था कि हम्म। एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ हाँ हाँ रात के वक्त, हाँ हाँ हाँ, बात। तो वो जरा कुछ बताना चाहेंगे? मेरे मैं आगाज मैं करता हूँ इतना कि हम्म। मैं तो सोया हुआ था जी, बड़े डिसेंट वे में, ख्वाबों की दुनिया में, तो एकदम से जी नजम आता है मेरे पास, और उसने लाइट ऑन की है, मुझे उठाते हैं, सामा सामा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह खैर ही करे। यार वो देख रेहान को लड़की उधर मार रहे हैं, वो उसको क्या कर रहे थे, जम। हाँ जब वो कह रहा है इस तरह करे, मैं कहा भाई क्या हो गया है, वो कहता भाई उधर लड़ रहे हैं, चला चले ब्रिज पे। तो हम तो फिर भाग गए, मैं फिर उसी वक्त हमने चप्पल पहनी और शूटर भाग गए हैं, रोडों पे भाग रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि किधर जाना है, लेकिन एनीवेज हमने हम्म इसको फाइंड कर लिया था। तो अब आप वो सीन बताएंगे, वो उसका क्या हम्म। बना ऐसा, लड़कों ने क्या कहा आपको, क्या बदतमीजी की उन्होंने भी? अब हुआ ये था कि मेरा मिडनाइट इधर, वैसे पहले भी मैं शॉप्स पे जाता रहा हूँ मिडनाइट, जैसे वापो वाले दिन भी गया था मैं। हम्म। तो इतना इशू मुझे कभी फेस करने को नहीं मिला था कि कोई, मतलब कब आज तक मुझे कोई रेसिज्म भी नहीं रात के टाइम देखने को मिली थी ना। तो बस मैं हम्म। जा रहा था, हमारे घर के पास ही एक 24 आवर एस मार्केट है, तो मैं रात की 11 के 12 बजे इसके करीब जा रहा था एस मार्केट। अब मेरे पास थी नॉर्मल साइकिल, अब वैसे तो हम इलेक्ट्रिक बाइक यूज करते हैं, लेकिन तब मेरी वो चोरी हो चुकी थी, वो भी एक इंसिडेंट। हाँ वो भी एक इंसिडेंट है। अब पता है तो फैमिली को? बाइक का मेरे ख्याल से नहीं पता अभी तक, हम्म। ये और इसका भी नहीं पता। ये होती है यूरोपियन लाइफ के, नहीं नहीं, ये यहाँ बहुत पे हम रेयर। क्या क्या फेस करते हैं, ये हाँ हाँ। चीजें घर वालों को नहीं पता होती, और बतानी भी नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि वैसे ही परेशान होंगे। तो चले बिल्कुल। कंटिन्यू करें आप। हाँ तो बस मेरे पास नॉर्मल बाइक थी, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक चोरी हुई थी, और मैं जा रहा था एक ब्रिज से, रास्ता जाता है उधर से, मतलब बाइक का वही एक हमारे लिए सबसे क्लोज रास्ता बन रहा था। हम्म। तो मैं उस रास्ते से गया था, तो जब मैं जा रहा था तो उधर एक अलेपा नाम की एक शॉप है, वो भी थी, उसके पास कुछ यंगस्टर्स थे कि पता नहीं, मुझे अब ये आइडिया नहीं है 18 पे, क्योंकि इधर के बच्चे भी काफी लंबे और मतलब काफी बड़े उनके बड़े जीन्स लगते काफी हैं अच्छे हैं। हैं भाई। हाँ। तो वो अब यंगस्टर्स थे कि क्या थे, वो उधर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इधर होती हैं काफी ज्यादा, तो उन पे वो अपना चक्कर मार रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। और मैं अपनी नॉर्मल साइकिल पे जा रहा था एस मार्केट, तो मैंने टर्न लिया ही था कि मुझे मेरी आके बाइक को धक्का मारा और वो गिरा दिया, और वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स पे थे, वो मतलब चलाते चलाते दांत मार रहे थे। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक बाइक्स उन्होंने, इलेक्ट्रिक स्कूटर, सॉरी इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर थे, क्योंकि हाँ फिर वो उस पर ज्यादा मनूवर कर हाँ सक रहे थे। बिल्कुल, ई स्कूटर है। हाँ ई स्कूटर्स थे। तो मैं फिर उधर जैसे ही उन्होंने किया, तो मैंने, मेरे लिए काफी एक शॉकिंग चीज थी और नई चीज थी, और वो थे भी 4 के 5 लड़के थे इस तरह के। तो मेरा इस तरह का कुछ चांस भी नहीं था कि मैं आगे से ऐसे खड़ा हो जाऊं, उन्होंने अब मैं शाहरुख खान हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। मेरे वाइज ये समझा कि मैं घर की तरफ भागू साइकिल तेज चला के। तो मैं फिर घर की तरफ आया, साइकिल तेज चला रहा था, तो मुझे लगा कि वो पीछा नहीं करेंगे, लेकिन हट वो जाएंगे। उस तरफ भी आ रहे थे, और वो बार बार, और मुझे यही लग रहा था कि इसके पीछे कोई रेशियल इंटेंट ही है, कि कुछ कुछ यंग बच्चे भी अब होते हैं। करते हैं, वो तो अपने हाँ टीचर्स को भी नहीं हाँ छोड़ते, हाँ जैसे कि रिसेंट हमने न्यूज में भी हाँ। देखे हैं। और एक ये टॉपिक भी बन सकता है कि इधर के बच्चों के लिए इतने रूल्स हैं नहीं, मतलब हाँ अगर, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बहुत ठोस सबूत भी हो ना मेरे पास कि इन्होंने ये किया, मुझे कॉम्पनसेशन मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा ज्यादा उनको कुछ नहीं उनको कहेंगे। कुछ नहीं होगा। हमने तो तो कंपनसेशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था, हाँ तो हाँ। क्या जवाब आया था आपको? कोई केस सस्पेंड हो गया। यार एंड वो केस उन्होंने कहा चलो जी मेरा पुत्र छुट्टी हाँ। करो। फिर अच्छा। हुआ ये था कि उधर में जब ब्रिज फिर चढ़ने लगा था, तो चढ़ाई सी, और मेरी नॉर्मल साइकिल है, तो चढ़ने में मुश्किलात आती है उसमें। हम्म। तो मैं तेजी से जा रहा था, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रिक हाँ स्कूटर था, तो वो बिल्कुल, वो कैचअप तो कर लिया था, वो फिर आए उन्होंने, फिर लाते पता नहीं क्या क्या मार रहे थे, और बार बार आ रहे थे, और फाउल लैंग्वेज भी यूज कर रहे थे। बिल्कुल सारी बात है। हाँ। इंग्लिश में तो था जो फिनिश में कर रहे थे वो। आपस में फिनिश पे बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दूर से किसी ने मुझे भी कहा था, मतलब एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके मुझे भी बुलाया था, तो मैंने
आगे से बोला तो मैंने भी था। तो सही किया, आपका राइट था वो। बोला तो मैंने भी था, फिर मैं मेरे लिए मुझे पता था कि मैं वापस अब घर की तरफ नहीं जा सकता और एस मार्केट की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो दोबारा आ जाएंगे उस साइड। हाँ बिल्कुल। तो मुझे कैचअप कर लेंगे। तो मैंने अपनी साइकिल फिर उठाई, मेरी ग्लासेस गिर चुकी थी तब तक। तो मेरी है -4.5, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जिधर वो आए ना। और फिर वो मैंने देखा कि मेरे थोड़ा सा आगे हो तो राइट साइड पे एक ऐसी जगह थी, वो भी कोई बिल्डिंग से रेजिडेंशियल एरिया था। अब उन्हें नहीं आइडिया था कि मैं किधर से हूं, तो उन्हें मेरे ख्याल से ये लगा होगा कि मैं अपने घर की तरफ ही चला गया हूँ। तो मैं राइट साइड हो गया और मैं उधर अपनी साइकिल साइड पे फेंक के, मतलब थोड़ी सी छुपा के, और मैं जरा कोने में होके छुप गया कि वो ना आए। और फिर मैंने मुझे जो करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, मुझे कॉल करनी चाहिए थी पुलिस वालों को। जो मैंने नहीं की, मैंने की नजम को। नकली पुलिस वाले को कॉल कर दिया। पुलिस वाले को कॉल कर दी, नजम हेल्प करेगा मेरी। लेकिन हाँ उसने अच्छी ट्राई की है, लेकिन नहीं हो सका वो फिर। हाँ फौरन आया, और नजम ने तो बल्कि एक स्टेल्थ कैमरा भी अपने फोन में डाउनलोड किया था कि वो ऑफ होती है स्क्रीन, तो वो तब भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कुछ हुआ तो इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लेगा। तो उसने सामा को जगाया, ये लोग मेरी तरफ आए, मुझे एक मुक्का मुंह पे लगा था, जिसकी वजह से मेरे दांत मुझे अंदर लगा था जगह के। तो उधर से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, बाकी मुझे इतना ज्यादा कोई हार्म पहुंचा नहीं था, और वो लोग चले गए थे। तो ये सीन हुआ था मेरे साथ, और ये लोग जब आ गए थे तो फिर मैं इनके साथ अपनी साइकिल उठा के चला गया था। उधर एक अरबी था, आया था वो। हाँ, अरबी था वो पता नहीं, उसने पी हुई थी मेरे ख्याल से। वो अपनी दुनिया में था, पता नहीं क्या पूछ के वो चला गया। एनीवेज ये तो इंसिडेंट हो, वैसे रेयर है, बहुत रेयर इंसिडेंट है ये, इस तरह होता नहीं। बस थोड़ी केयर करनी। अगर मेरे पास लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक बाइक भी होती तो वो उन्होंने कभी मेरे तक पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि उसकी स्पीड होती है ना ज्यादा तेज होती है। बस अब होना था हो गया, वो तो जो होना था वो हो गया। बिल्कुल। एनीवेज हम होप करते हैं कि इस तरह का, मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि जी हमारे इस बंदे को कंपनसेशन दी जाए जी। तो देखें, ये इंसिडेंट इतने सारे लोग रहते हैं पाकिस्तानी, सिर्फ इसके साथ हुआ है, कम से कम थोड़ी सी कंपनसेशन तो पहले साल में कोई तो पॉजिटिव एस्पेक्ट जाना चाहिए आप लोगों का। नहीं गलत बाइक भी चोरी है, इम्पैक्ट ही कोई नहीं है इनका। एनीवेज ये तो एक सीन हो गया। अब हम जरा अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी की लैंग्वेज आपने लर्न कर ली है फिनिश? फिनिश लैंग्वेज अब हमारी 2 जगहों पे चल रही है। एक तो डुओलिंगो सिखा रहे हैं हमें, तो जो कि हम डेली रिपीट करते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज को ही, प्रीवियस एक्सरसाइज रिपीट कर लेते हैं। ओके। और एक यूनिवर्सिटी सिखा रही, जो मैं लैग करूँ थोड़ा सा पीछे हूँ, क्योंकि मैं करना ओपन से करता हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास ओपन से ये कि आप एक्सरसाइज करके आप फॉर एनी एग्जाम दे देते हैं तो आपका क्लियर हो जाता है। तो मैं एक स्टेप पीछे हूँ, मतलब उस तरह से। लेकिन ये मसला ये है ना कि इसका हर एक जो कोर्स है वो ओपन में नहीं आएगा, बिकॉज कुछ इनके हैं क्लासेस वाले ही। लेकिन ओपन के, अब ये भी फिनलैंड की एक बहुत अच्छी बात है कि हम ओपन के हर जगह से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा कोर्स करके अपने में ट्रांसफर करा सकते हैं क्रेडिट्स, तो ये काफी एक अच्छी। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी, हमें टाइम मिला, आप तुम्हें भी और मुझे भी, तो जरूर हम इसके ऊपर भी पॉडकास्ट बनाएंगे, फिनिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। सो लीव दिस टॉपिक नाउ, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, तो फिनिश अब इन बेसिक लेवल, मतलब मेरा नाम ये है, आपका नाम ये, बस इस लेवल तक। और थैंक यू जो मेन वैसे होते हैं, थैंक यू, सॉरी हो गया। चले मैं एक क्वेश्चन, मुझे सिर्फ एक ही लाइन आती है इंट्रो की, कुकासीना वाले मीना ओलेन रेयान। हाँ या गुड। तो इसका मतलब था हु आर यू, तो इसने कहा है कि आई एम रेयान। तो ये हमें, इसका मतलब मेरा नाम रेयान, मेरा नाम रेयान है। तो ये जरा बस यही आता है, इससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं आता। हाँ कीटोस आता है, नहीं मुझे आता और है, यो आता है, यो। हाँ उसका मतलब यस होता है। मुझे और भी आते हैं, जैसे कि स्नेक को मेरे ख्याल से कैर में कहते हैं, उसके बाद डॉग को कहते हैं पोएरा, बिल्ली को कहते हैं कीसा। ये डुओलिंगो के सारे ये डुओलिंगो के करेक्टर हैं। ये फिनिश में हमने, मेरे ख्याल से मैंने फिनिश 1A भी कर ली है, 1B भी मेरी हो गई है, 2A मेरी अभी आनी है अभी। तो आप तो मेरे ख्याल 1B पे ही होंगे अभी। हाँ मैं 1B पे ही है, तो कोई नहीं, हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा अभी हम ये तो हमारी लर्निंग होगी, इस पे कहते हैं ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए स्टडीज के ऊपर, अच्छा नहीं लगेगा, पाप लगेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज जो बैरियर आता है हमें, बेसिकली हम फेस करते हैं
जब भी हम जॉब फाइंड करने जाते हैं। तो मैं अभी ये नहीं लेके चल रहा कि हमें जॉब हमने अप्लाई किया और हमें वहां से क्या रिस्पॉन्स है, वो नहीं मैं कर रहा। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि लैंग्वेज बैरियर ज्यादा मैटर करती है जॉब्स में, जॉब लेने में, बस इतना लैंग्वेज को लेके सिर्फ हाँ। बेसिकली रहेंगे। अब इधर की रिक्वायरमेंट है फिनिश, जिस जॉब में नहीं भी होनी चाहिए उस जॉब में भी रिक्वायरमेंट, जैसे कि पोस्ती में डाल दिया, पोस्टी में डाल दिए इन्होंने। कंस्ट्रक्शन में क्लीनिंग की जॉब थी, उसमें उन्होंने इंटरव्यू होने से पहले ही कह दिया था कि जिसको फिनिश नहीं आती वो चले जाए, चला जाए। तो हम उठ के आ गए थे। तो ये इधर के फिनिश की रिक्वायरमेंट इन्होंने बनाई हुई है, और सारी बात उनकी मदर लैंग्वेज है, उसको तो नहीं वो छोड़ेंगे। लेकिन मुझे जहां तक मुझे शक पड़ता है, ये अब खाने पीने पे भी लैंग्वेज होना, जिसको लैंग्वेज आती है वो फिनिश में ऑर्डर दे और अपना ऑर्डर लेके अदरवाइज घर पका के खाओ। क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा तो नहीं, चले इनकी अपनी मर्जी है इनकी कंट्री इनकी मर्जी। नहीं शायद तुम्हें याद हो, हम दोनों गए थे यूएनसो में एक जॉब अरीना में, शायद याद हो। याद है उधर हमें एक लेडी ने, बरोना की वो जो लेडी थी, उसने हमें बताया था कि मे बी 85 या 90% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे। हाँ बोलते हैं। उसने खुद भी यही कहा था कि होनी नहीं चाहिए इतनी रिक्वायरमेंट जितनी फिनिश है, क्योंकि 80 to 90% लोग फिनिश इंग्लिश बोलते हैं, और अगर बंदा कॉम्पिटेंट है वो काम करने के लिए तो ये लैंग्वेज देखनी नहीं चाहिए। हाँ बस ये अब, लेकिन अब इसको हम तो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट इन गवर्नमेंट, वी आर जस्ट सिंपल सिटीजन। वो भी हम ऑफिशियल नहीं है अभी, हम पीआर पे ही हैं, अभी आरपी पे हैं अभी, तो अभी तो पीआर भी नहीं मिली हमें तो हम उमेर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली हमारे लिए ये जरा अपनी वॉइस रेज करें इन लोगों के लिए, हम मजलूमों के लिए। एनीवेज इसको ये तो हमारा हो गया फिनिश लैंग्वेज को लेके। तो अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वर्क लाइफ को और स्टडी लाइफ को, दोनों हम कंबाइन लेके चलेंगे। तो स्टडी लाइफ को जरा थोड़ा सा आप बताएं। स्टडी लाइफ इधर की लेड बैक है, लेकिन इतनी लेड बैक नहीं है जितनी हम इधर आके एक्सपीरियंस करते हैं और ले जाते हैं उसको। मतलब हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए, और हम लोग कभी कभार उस चीज में लैग कर जाते हैं कि हमारे पास इधर लेड बैक इस तरह से कि ऑप्शन हैं कि हमने अगर अभी एग्जाम नहीं देना बाद में दे दें, अभी कोर्स नहीं करना बाद में कर दें, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है वो तो करके ओपन से करके इधर ले आए। तो ये जब आता है तो इससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमारा पाकिस्तान में जो स्टडीज होती हैं और इस इधर जो होती हैं बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है हमें। तो ये चीज थोड़ा सा एडवर्स हमारे लिए इसलिए होती है क्योंकि हम लोग इस चीज के आदी नहीं होते, हम लोग वही डंडे के जोर पे काम करने वाले बंदे हैं। तो हम जब ये इधर जरा लीन बैक होते हैं तो हमें ये चीजें थोड़ी सी इफेक्ट करती हैं। लेकिन बंदा शुरू से अगर इस चीज का ख्याल करे और साथ साथ लेके चले तो ये काफी बेनिफिशियल है। फिर इधर बहुत लेट बैक है और बहुत बस स्टूडेंट को फेवर देते हैं, स्टूडेंट के बहुत ज्यादा हम भी यही चाहते हैं कि ये जो इधर का एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बिकॉज अगर स्टूडेंट पे बर्डन नहीं होगा, हम उसे कहेंगे कि तुम आराम से करो, अगर अभी नहीं हो रहा तो यू कैन डू इट लेटर। जरूरी नहीं है कि तुमने अभी ही इसको कंप्लीट करना है, अपने दिमाग पे बोझ डालना है। अभी नहीं हो रही एक चीज तो हम नहीं कर सकते, तो वो तुम बाद में कर लो। जैसे कि लेट्स सपोज हमारा एक डिस्क्रीट का एग्जाम था, तो हमारा कंपलसरी पेपर है, हमने लास्ट ईयर उसको नहीं किया, अभी हम कर रहे हैं उसको, लेकिन अभी भी हमने उसका पहली अटेम्प्ट छोड़ दिया, अब दूसरी अटेम्प्ट पे हम वेट पे हैं। तुम्हारा इरादा जनरल एग्जाम का है, तो हमें उन्होंने 3 रीटेक्स दी हुई है कि अगर पहली नहीं होती तो दूसरे में कर लो, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में कर लो, अगर तीसरे नहीं होती तो अगले साल दोबारा कर लो। यानी क्योंकि बर्डन नहीं है कि आपने इसको अभी ही करना है। पाकिस्तान में वो एक टाइटल दे देते हैं बंदे को कि अगर इससे अभी नहीं हुई तो इसने ये फेल कर दी, नहीं इसने ये फेल कर दिया, अब ये एंड में जाके करेगा ये वो गलत बात है। मतलब हमें एज अ आइडेंटिटी बना देते हैं कि हमने फेल कर दिया तो हम फेलियर। इधर ये नहीं, इधर कहते हैं जब कर सकते हो तब कर लो। चॉइस देनी चाहिए ना लोगों को, बिल्कुल चॉइस देनी चाहिए। तो ये तो स्टडी हो गया। और कितने दिन यूनिवर्सिटी गए हैं? हमारी मेन हम लोग, ये क्वेश्चन है असल वाला। हम लोग यूएनसो आए थे अक्टूबर में, हम हेलसिंकी आ गए थे जनवरी में, दिसंबर को आए हैं। तो हमने 2 महीने यूएनसो में गुजारे हैं, उसमें से हम 2 दिन गिन के गए हैं, वो भी एग्जाम देने मेरे ख्याल से एग्जाम देने गए। और थोड़ी सी मैंने क्लासेस ली थी इंग्लिश की, जो मैंने फिर कोर्स ड्रॉप कर दिया था। वो फिर आपने ली थी वो क्लासेस, मैंने तो पूरा कर दिया। हाँ वो वाला कोर्स आपका होगा, तो वो मेरा इस्तीफा अच्छा ही हो गया, ऑनलाइन ही हो गया, ऑनलाइन आ गया, मौजी हो गई है, तो वो मैंने इस्तीफा करना, तो वो भी मेरा भी हो जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है। चले ये तो
ये तो हो गया वर्क लाइफ का, जॉब यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्स रहा है ओवरऑल जॉब्स पे? जॉब्स पे अभी तक जितनी भी मुझे मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना आपको आया, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से इंटरव्यू फेज तक अभी तक मैं नहीं पहुंचा। मैंने जितनी जॉब्स में अप्लाई किया है, सीवीज वगैरह चेंज कर करके, मतलब रिस्पेक्टिव जिस जॉब के रिस्पेक्टिव जो चीज चाहिए थी उस तरह से बना के पूरी कोशिश करके भी एक्सपीरियंस अप्लाई डाल किया। के भी कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ, और मुझे तो अभी तक रिस्पॉन्स आया ही नहीं तो है। मुझे रिस्पॉन्स आके क्या मिला है? मुझे वोल्ट मार्केट से रिस्पॉन्स आया, पोस्टी वालों ने दिया मुझे, मेरे ख्याल से। इसके अलावा हाँ, वो फंड रेजिंग या हर इनसे मुझे आया रिस्पॉन्स किया है जी इंटरव्यू दें। अब इंटरव्यू भी उनको दे दिए हैं। मैं भी मैं नहीं ये कहता कि आई एम द परफेक्ट, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे उनमें से मैंने 5-6 इंटरव्यूज दिए थे, मेरे 2-3 तो अच्छे हो गए थे। और पोस्टी का तो बेसिक सा इंटरव्यू था, उसको मैंने कह भी दिया था कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कल बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने भी नहीं रखा, वोल्ट वालों ने भी नहीं। मुझे क्या फायदा हुआ इतने इंटरव्यूज देने का? कोई भी नहीं। बेसिकली इनका जो है ना वो यही है कि फिनिश लैंग्वेज, बेसिकली इनको अब यही प्रॉब्लम है। अब ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको ये ज्यादा ही इसी तरह ही तंग करते हैं। बर्गर किंग की जॉब होगी, एस बर्गर हो गए, हालांकि लोग कर रहे हैं देसी। मैं वो सिटी सेंटर वाली जो बर्गर किंग है, मैं उसमें तो खाने गया हूँ एक दिन, तो वहां पे सारे खड़ी देसी थे। हाँ हाँ, तो मैंने क्या लगता है इनका टेक ओवर ही देसियों ने कर लिया है इस बर्गर किंग का। हाँ, तो वो अब किस्मत की बात है, मे भी हमारी लक नहीं है अभी। हम हमें और मैं ये भी समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि मेरे पास एक प्रॉपर इंडोर जॉब नहीं है तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी विद माई जॉब। मैं वोल्ट कर रहा हूँ, फेडोरा कर रहा हूँ, मैं हैप्पी हूँ उसके साथ ही। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर हम अभी जॉब नहीं ना करें, हमें ये होगा कि हम आगे जाके अपनी फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे। हमें पता होगा कि हमारे पास अब बर्गर किंग की इस तरह की जॉब्स नहीं है, तो हमने अपने फील्ड को कंटिन्यू करना है ताकि हम एक अच्छी जॉब ले सकें। अब जो लोग बर्गर किंग में जॉब कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ एक बंदे को जो कि मेरे साथ काम करता था, उसे बर्गर किंग में जॉब मिली है, उसने अपना वीजा चेंज करवा ली है, उसने अपना थीसिस भी कंप्लीट नहीं किया, उसने अपनी फील्ड ही छोड़ दी है सारी। तो ये जरा उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ वो ले लेते हैं, फ्रीज करवा देते हैं, कुछ वो उसे क्या कहते हैं हम, जो 1 साल के लिए हम पेंडिंग पे डाल देते हैं, एक वो टर्म यूज करते हैं वो हम उसको, एनीवेज वो जो भी टर्म है वो मैं नीचे लिख दूंगा, तो वो आप समझ जाइएगा। तो वो करवा देते हैं, डेफर करवा देते हैं। तो इस तरह की चीजों से हम बच के हम अपनी फील्ड को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप सो कि हमें एक अच्छी चीज मिल जाएगी। तो ये हमारा स्टडी ऑलमोस्ट हमारे मेन बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं। तो अब लास्ट पे पॉडकास्ट को अब जरा हम वाइंड अप की तरफ चलें। तो बिगेस्ट चैलेंजेस जो आपने यहाँ पे फेस किए हैं पाकिस्तान में और इधर आके, जो आपको लग रहा है, उन दोनों को आप बता दें कि पाकिस्तान में ये था मेरे पास चैलेंज, और अभी यहाँ पे ये चैलेंज है। और उसके साथ में दोनों के साथ आप ये भी बता दें कि जो आपने विन किया है कि हाँ ये मैंने विन कर ली है, फिर आप बताएं। फिर एट लास्ट पे हम भी बता देंगे कुछ अगर हमारे पास हुआ तो यू कैन। पाकिस्तान में मेन चैलेंज पूरा सर्वाइवल ही होता है। पाकिस्तान में सर्वाइव करना ही चैलेंज है। अभी तो जो हालात है तो सारे समझ रहे होंगे क्यों ये बात हो रही है। नहीं है, वो तो अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में इस तरह के हालात है। पाकिस्तान में मेरे चैलेंजेस यही थे कि अभी जो मैं फिनलैंड आया हूँ ना, इस चीज ने काफी ज्यादा ये प्रूफ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। पाकिस्तान में लोगों को ये चीज दिखाई है कि रियान अपने लिए सीरियस है, रियान ने स्टेप उठाए हैं, रियान ने ये सारी चीजें की है, और जिससे फिर इसने अचीव ये किया जो आपने पूछा था कि ऐसा क्या चीज विन की है, वो यही है कि मैं जब फिनलैंड आया हूँ तो मेरे लिए मेरे बैकग्राउंड जो है उसमें काफी चीज चेंज हो गई। हाँ, उधर काफी चीज ये अप्रिशिएट हुई थी, काफी चीज लोगों ने नोटिस की थी कि रियान ने अपने शादी वाला सीन बताया। बिल्कुल। हाँ वो बताए ना। हाँ, मैं जब आ रहा था तो उसी दिन मेरे कजन की शादी थी, फर्स्ट कजन की, और उसी रात को मैंने फिनलैंड आना था। तो उस शादी पे ग्रूम और ब्राइड से ज्यादा अटेंशन मुझे दी जा रही थी। ये स्पेशल गेस्ट थे। हाँ, उधर माइक्रोफोन में अनाउंसमेंट्स हो रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बोल रहे थे कि इन्होंने जाने हैं, मेरे लिए गाने गाए जा रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। लेकिन बहुत चीज ये बहुत अच्छे नजर से देखा जाता है पाकिस्तान में कि कोई अपने लिए। हाँ, तो ये मेरे लिए काफी नई चीज थी, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कभी कुछ अचीव कर नहीं सका कि मैं बोलूं कि मतलब मैंने कभी पेरेंट्स को क्या कहते हैं
प्राउड किया हो, या मैंने कोई बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन लाई हो, या बहुत ज्यादा किसी चीज में एस किया हो, या यू नो विन किया हो, तो वो इस तरह से नहीं हुआ। तो ये रिजवान वाला विन था या फिर नहीं नहीं, ये असल विन था? ये असल वाला विन। ये असल वाला विन था। तो बस उधर इस तरह से मैं कभी नहीं कर सका। तो जब मैंने, मेरा शुरू से इरादा था मैंने बाहर आना है, तो जब मैंने ये चीज एडमिशन जिस वक्त मेरा हो गया था, जब मेरे वो आया था, मेल आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 70% ट्यूशन फी वेवर के साथ आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो मतलब हो गया है। तो वो चीज जब मैंने बताई थी, तो सारों के जरा वो एनर्जी देखने की थी, एनर्जी आ सारे गई थी। प्राउड भी थे, थोड़े इमोशनल भी हो रहे थे कि रेहान फिर शायद चला जाए वो। तो ये जब सारा प्रोसेस हो रहा था, और ये किया भी मैंने सारा खुद ही है, मतलब किसी से हेल्प नहीं ली, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया। जब मेरा हो गया था प्रोसेस, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा फिनलैंड दाखिला हो गया। तो ये एक चीज थी, तो उन्होंने काफी, ये बिगेस्ट चैलेंज यही था कि बाहर आना और बाहर आना और फैमिली के लिए कुछ करना है। सपोर्ट करनी है, आगे आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ताकि फैमिली सिक्योर रहे और फैमिली के लिए हेल्प हो पाकिस्तान में। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनका यही होता है। जो कि अमीर है वो तो जारी बात है, वो तो पैसे उड़ाने ही आते हैं, उनको तो कोई इतना, बल्कि वो तो आते भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा आते मतलब लोग। फिनलैंड तो कभी नहीं आएंगे। हाँ, कम की प्रायोरिटी होगी वेदर और बाकी चीजें देखी जाए तो। जो हम कंडीशन फेस कर रहे हैं, तो ये तो आपका एक चैलेंज था, सेम एज मेरा भी यही था। मैं ऐसे कोई डिफरेंस नहीं था, मेरे भी पाकिस्तान में था, कोई नहीं सुनता था, सब ये तो बेकार बंदा है, ये यार कौन है ये, हम नहीं जानते किसी को भी। लेकिन ये मैं जरूर था श्योर कि मेरी फैमिली में एक रिस्पेक्ट तो थी। मेरे फादर नहीं थे तो, लेकिन मेरी वालिदा, मेरा भाई और मेरे नाना अबू, तो मेरी खाला, हम यानी कि लोगों का हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग यही होती है कि हमारे आसपास के लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जी कि हमें बाहर वाले भी दें। वो अब उनकी मर्जी है, वो अब जिस नजर से देना चाहें तो हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि वो नहीं फील करते अच्छा, वो तो यही कहते हैं ये वेला बंदा है। क्योंकि मुझे याद है मेरे 24 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में, तो 24 साल में मेरे ख्याल से मैंने जस्ट 15,000 या मे बी 20,000 अर्न किए है सिर्फ, जो कि मैंने कमाए हैं। तो इसलिए जारी बात है फैमिली भी ये नहीं अच्छा समझती थी, नॉट माई मदर और मेरा भाई या मेरे नाना अबू या मेरी खाला, वो इस तरह नहीं समझते थे, मैं उनको नहीं कहता। बट बाकी जो थे वो इसी तरह के सीन थे। लेकिन फिर कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हो कि चीजें जो है वह पॉजिटिव की तरफ जानी हो और अच्छा होना हो, तो फिर आप मेहनत करते हो। तो मैं तो चाह रहा था मैं CSS करूं, एक ऑफिसर ही बन जाऊं अपनी फैमिली में, बट वो भी नहीं बन सका, वो बन नहीं सका। बट मैंने उसको छोड़ दिया खुद ही, बिकॉज इमरान खान, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो मेरा तो सिस्टम से भरोसा उठ गया है, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा वो बाहर होगा। मेरा एक दोस्त है नदीम, वो यूके में होता है माशाल्लाह, तो उसने मुझे मोटिवेट किया, सामत तू भी निकल बाहर। तो हालांकि वो मुझसे पहले का लगा हुआ था पाकिस्तान में, बट वो मेरे से बाद में आया 10-15 दिन बाद, मैं पहले आ गया था 2 अक्टूबर को। तो मैंने फिर ट्राई किया, स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही किया प्रोसेस। मेरे छोटे मामू उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम फिनलैंड में लो एडमिशन। मेरे बड़े मामू जो है वो इधर ऑलरेडी 3 साल रह के गए हैं फिनलैंड में, उन्होंने भी बताया कि अच्छा कंट्री है, तो फिर उन्होंने भी साथ दिया मेरा स्टेटमेंट्स में। बाकी एडमिशन मैंने खुद मेहनत से लिया है, वो कैसे लिया है, हमारी रातें कैसे गुजरी हैं, आपको भी अच्छे से फीलिंग्स होंगी और मुझे भी वही फीलिंग्स थी मेरी, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हमने वीजा इंटरव्यू देने गए हैं, लकीली हम दोनों इकट्ठे थे साथ ही उसी में। ये ये मेरे से पहले बैठा हुआ था, मैं अंदर गया हूँ तो ये जनाब बैठे, मैंने इसको पहचान लिया। मैंने कहा तुम रेहान हो? तो मैं क्योंकि बाय फेस नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा लगा शक्ल से ना, डिसेंट सा, मैंने कहा यार हाँ ये रेहान हो सकता है। तो मैंने इससे पूछा तो हमारा राब्ता हुआ फिर। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब वीजा आया हमारा, तो वीजा आया ये इन जनाब था पहले। तो मैं लेटा हुआ, मुझे अब टेंशन है, मैं पता नहीं नमाज पढ़ रहा था आई थिंक सो जोर की, तो मैं जोर की नमाज पढ़ के मोबाइल देखा है, तो हमारा ग्रुप बना हुआ था पाकिस्तानियों का, तो उसमें चल रही है जी मुबारक, कांग्रेचुलेशन रेहान मुबारक। मैंने देखा है, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, रेहान का वीजा आ गया। मैं कहा माशाल्लाह, मेरी पहले खुशी हुई है बहुत, क्योंकि इसका डायरी नंबर था मेरे ख्याल से याद तो 27 या इतना इस तरह था, मेरा 30 था, हमारे यानी कि दो का फर्क था दरमियान में। तो अब लेकिन फिर मुझे डर आ गया अपना, मैंने कहा यार मेरा अभी तक क्यों नहीं आया।
मैं फिर सोच रहा, मैं दुआई करने लग गया हूँ। मैं कहा या अल्लाह, क्योंकि मुझे पता था अगर तो डायरी नंबर मिस हो गया, अगर डायरी नंबर मिस हो गया 3 महीनों के लिए पेंडिंग है, और मैंने स्टेटमेंट उठाई हुई है, किसी से मेरे लिए मसला बन जाएगा मुफ्त का। बिल्कुल। तो फिर आधा घंटा गुजरा है, मैं तो फिर ना मोबाइल रखा है चार्जिंग पे लगा के ना खुद लेट गया हूँ। अब आपको असल फीलिंग वो आएगी। मैं लेटा हूँ और मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या लगता है वो बंदा ना, मेरे दोस्त स्पॉन्सर है, वो सोच रहा होगा कि मैं सीनियर से मशवरा करता हूँ, इसको वीजा दें या ना दें, वो मेरे ख्याल से कंसल्ट करने गया है। फिर मुझे याद, फिर मेरी दूसरी थिंक आई है, मैं कहा मैं भी वो वॉशरूम ना चला गया हो, मेरा वीजा टाइप कर रहा होगा, मैं भी टॉयलेट चला गया होगा। हो तो सकता। इतनी देर में टिंग टिंग 2 हुई है बस। तब मुझे पता चल गया था कि अब मैंने कहा जीमेल के नोटिफिकेशन है, अब उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। जब देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह वीजा आ चुका था, फिर मेरा भी, फिर हमने इकट्ठे ट्रैवल किया है। और बिल्कुल। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में भी इज्जत है, दोस्तों में भी इज्जत है, आसपास का जो सर्कल है वो भी अच्छा है। बिल्कुल। तो थिंग्स आर चेंज, और यही हमारे लिए बिगेस्ट विन है, इसके लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल। तो लास्ट पे अब हम कोई आप टिप देना चाहें? हम अभी ब्लॉग को खत्म, सॉरी पॉडकास्ट को खत्म करेंगे, तो कोई आप टिप देना चाह रहे हो कि मतलब फिनलैंड आने की। हाँ फिनलैंड आने के लिए, या कोई भी मोटिवेशन कोई चीज हो ऐसी को जो आप कहना चाह रहे हो लोगों के लिए? मोटिवेशन एक ये है कि बिल्कुल गिव अप नहीं करना एंड तक, क्योंकि मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मेरा यूएस एग्जाम जो हो गया था वो फेल हो गया था, और एक ही यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने अप्लाई किया था जो यूएस एग्जाम पे नहीं थी, वो और थी यूईएफ। यूईएफ। और वो भी मेरा इरादा बन गया था कि मैं ना करूं, लेकिन किसी की एडवाइस से मैंने वो परस्यू किया। लास्ट 15 डेज में मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा उसमें एडमिशन हो गया। फिर बाद में इंटरव्यू फेस आया, तो मेरे फैमिली ने मुझे पुश किया था कि मैं एक सेमेस्टर लगा लूं कॉमर्स, ताकि अगर मेरा अल्लाह ना करे फिनलैंड नहीं होता तो मैं इधर अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रखूं, लैग ना हो मेरा इतना। तो मैंने जब वो सेमेस्टर पढ़ा था तो मुझे उधर से भी नॉलेज हुआ था, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही एडमिशन लिया था। हाँ बिल्कुल। और मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो सारा जो मैंने पढ़ लिया था उस पहले सेमेस्टर में, उधर से ही उसने पूछ लिया था, तो मैंने उधर से सारे जवाब दे दिए थे। तो मेरा इंटरव्यू भी, मेरे ख्याल से एक चीज मेरे ख्याल गलत हुई थी इंटरव्यू में, बाकी सारा कुछ मुझे हाँ वो एक आधी 2 मिस्टेक हो जाए वो मैटर नहीं करती। तो बेसिक यही है, वी आर द एग्जाम्पल्स, हम भी लूजर्स थे, मे भी आज भी होंगे। हम ये नहीं कहते कि हम विनर्स हैं, और लूजर्स ही इंसान को होना चाहिए, क्योंकि हम लूजर होंगे तो हम विन की तरफ जाएंगे। अगर हम ऑलरेडी विनर होंगे तो हम ट्राई भी नहीं करेंगे और हम कामयाब भी नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी यही मोटिवेशन है, फिनलैंड जरूर आए। हम ये नहीं कहते कि आप फिनलैंड ना आए, ठीक है, रिसर्च लाजमी करें। रिसर्च लाजमी करें, कंसल्टेंट्स को छोड़ें, ठीक है, क्योंकि ये भी कंसल्टेंट के बिना बैठा है, मैं भी कंसल्टेंट के बिना बैठा हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ी हमें। और मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है हमारी पीएसए कम्युनिटी के, जो कम्युनिटी बनी हुई है फेसबुक के ऊपर, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, सॉरी लाइक करें, उस पेज को फॉलो करें। उधर आप क्वेश्चन पूछें जो भी आपके रेलिवेंट है, आपके स्टडी के, आपके परमिट के रिलेटेड, वहाँ पे हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलती है। हमने भी वहीं से हेल्प ली थी, नो डाउट, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसी कोई बिग थ्योरी नहीं है कि ये कंसल्टेंट ही कर सकता है और हम नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग। तो बस यही मोटिवेशन थी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट या पॉडकास्ट में या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। When I see you dancing, I know you're